हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी सीजर बेकेरिया को कहा जाता है। सीजर बेकेरिया का फुल नेम है सीजर बोनेसाना मर्चेस डी बेकेरिया। ओके, 1738 से 1994 की उनकी पूरी लाइफ स्पेन है। और एन इटालियन स्कॉलर यानी इटली देश के वो रहवासी है और फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी उन्हें कहा जाता है। ओके, तो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हम अलग अलग तरह के स्कूल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्री क्लासिकल स्कूल है इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये स्कूल्स जो है ये यही बताते हैं कि क्राइम जो होता है यानी गुनाह जो होता है, ऑफेंस जो होता है, ये ऑफेंस क्यों होता है, ऑफेंस क्यों होता है, क्यों होता है ऑफेंस, ये बताने का काम अलग अलग तरह के स्कूल्स ने किया है। और हर तरह के स्कूल्स कुछ अलग अलग अंदाज में कुछ बातें बयां करते हैं। वो सारी बातें हमें हमारे इस वीडियो में समझने की कोशिश मैं यहाँ पर करूँगा और आपको समझा के बताऊँगा। तो सबसे पहले जो स्कूल्स है वो है प्री क्लासिकल स्कूल। कौन थी? प्री क्लासिकल स्कूल। ओके, इस स्कूल के जो प्रोपाउंडेड है उनका नाम है सेंट थॉमस एक्विनोस। ओके, सेंट थॉमस एक्विनोस। आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि प्री क्लासिकल स्कूल के प्रोपाउंडेड कौन है, तो सेंट थॉमस एक्विनोस। कौन है? सेंट थॉमस एक्विनोस। ये क्या बताते हैं कि डेमोनोलॉजिकल स्कूल्स, इनके स्कूल को यानी प्री क्लासिकल स्कूल को दूसरा नाम क्या है? डेमोनोलॉजिकल स्कूल। कौन सा है? डेमोनोलॉजिकल स्कूल। डेमोनोलॉजिकल, ओके, दूसरा नाम क्या है? डेमोनोलॉजिकल स्कूल है। ओके, अब इसको ध्यान में और रखना है। इन्हों क्या कहते हैं क्राइम के बारे में? इन्हों क्या कहते हैं? मैन कमिट क्राइम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट कॉल्ड डेमोन और डेविल। ये क्या कहते हैं कि भाई इंसान गुनाह क्यों करता है, इंसान क्राइम क्यों करता है, इंसान ऑफेंस क्यों करता है? तो इन्फ्लुएंस में आके, किसके इन्फ्लुएंस में आके? एक्सटर्नल स्पिरिट। एक्सटर्नल स्पिरिट मीन्स कौन थे एक्सटर्नल स्पिरिट? तो डेमन और डेविल यानी भूत और शैतान जैसी चीज जो होती है उनके इन्फ्लुएंस में आके इंसान क्राइम करता है। आपको ऐसा पूछा गया। प्री क्लासिकल स्कूल के प्रोपोंडेंट कौन है? सेंट थॉमस एक्विनोस। डेमोनोलॉजिकल स्कूल भी इनको कहा जाता है, इनके स्कूल को। और ये पूछा गया कि भाई ऐसा कौन कहता है कि भाई एक्सटर्नल स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आके गुनाह कौन करता है? तो वो डेमन और डेविल के इसमें आके गुनाह कौन करता है? इंसान करता है। ऐसा कौन बता रहा है? प्री क्लासिकल स्कूल। ओके, फिर से एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ। सेंट थॉमस एक्विनोस ने इसको प्रोपोंडेंट किया है। डेमोनोलॉजिकल स्कूल भी इसे कहते हैं। और गुनाह क्यों होते हैं, ऑफेंस क्यों होते हैं? तो एक्सटर्नल स्पिरिट के वजह से, यानी किसी के अंदर शैतान या भूत प्रेत विंचेस जो होते हैं, चुड़ैल, ये अंदर जाता है इंसान के और फिर इंसान क्या कर लेता है? किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता है, जैसे कि किसी का मर्डर कर देना या किसी को गाली गलौज कर देना या ऑफेंस करना। ये क्यों हो रहा है? एक्सटर्नल स्पिरिट यानी डेमोन यानी भूत प्रेत के वजह से ये सारे हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। अब दूसरी थ्योरी, दूसरा स्कूल है वो ऐसा है कि इसका नाम है द क्लासिकल स्कूल। इससे पहले हमने पढ़े प्री क्लासिकल स्कूल और अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसके प्रोपोंडेंट कौन है? प्रोपोंडेड बाय सीजर बेकेरिया। कौन ने प्रोपोंड किया? सीजर बेकेरिया। कौन है सीजर बेकेरिया? मैंने अभी बताया कि ये कौन है? फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने इस स्कूल की स्थापना की, यानी ये स्कूल के बारे में बताया। और ये कहते हैं कि ये स्कूल कहाँ पे डेवलप हुआ? इंग्लैंड और इटाली में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इटाली से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली इटाली में इसका डेवलपमेंट हुआ ही होगा और इंग्लैंड में भी इसका डेवलपमेंट हुआ है 18th सेंचुरी के बीच में। क्या कहता है ये स्कूल? ये कहता है इट बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म और हेडोनोस्टिक साइकोलॉजी। यानी हेडोनिज्म और हेडोनिस्ट साइकोलॉजी की वजह से इंसान क्या कर सकता है? क्राइम कर सकता है। इसके आगे उन्होंने कहते हैं अ मैन गवर्न हिज बिहेवियर बाय कंसिडरेशन ऑफ प्लेजर और पेन्स। क्या कहते हैं? प्लेजर एंड पेन्स, सुख और दुख। प्लेजर मीन्स सुख और पेन मीन्स दर्द। इंसान क्या करता है? सुख और दुख ये क्या होते हैं? इंसान के जिंदगी का पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं। और इसके चलते इंसान क्या करता है?
ऑफेंस करता है, गुनाह करता है। इनका कहना क्या है, इंसान का जो बिहेवियर है ये कंसिडर करता है प्लेजर और पेन्स को लेके, यानी इंसान उसके बिहेवियर को खुद संभालता है प्लेजर और पेन्स केस में। यानी किसी इंसान को खुशी हो गई तो वो खुशी के मारे कुछ कर सकेगा, या किसी को बहुत गम हो गया तो वो अंडर पेन्स यानी गम केस में उन्हें क्या करेंगे, ऑफेंस करेंगे। तो ये सारी चीजें ऑफेंस की ओर लेकर जाती है, ऐसा कहना किसका है, सीजर बेकेरिया का। कौन है सीजर बेकेरिया, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, इटाली से बिलोंग करते हैं। हेडोनिज्म और हेडोनिस्टिक साइकोलॉजी इन्होंने बताई है। द क्लासिकल स्कूल के ये कौन है, प्रोपोनेंट है। प्लेजर और पेन्स की वजह से इंसान क्या करता है, क्राइम करता है। ये भी कहते हैं कि भाई इंसान फ्री विल के तहत भी क्राइम करता है। फ्री विल यानी खुद की इच्छा से क्या करता है, क्राइम करता है। खुद की इच्छा से क्यों क्राइम करता है, जब उसके लाइफ में प्लेजर और पेन्स आते हैं, उसके लाइफ में प्लेजर और पेन्स आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, क्राइम करता है। आपको ऐसा पूछा गया प्लेजर और पेन्स की थ्योरी किसने बताया है, तो सीजर बेकेरिया। और ऐसा बताया फ्री विल की थ्योरी कौन बता रहा है, तो सीजर बेकेरिया। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो है, जो स्कूल है, वो है नियो क्लासिकल स्कूल। कौन सा, नियो क्लासिकल स्कूल। ये स्कूल के प्रोपॉन्डर है जेरमी बेंथम। कौन है, जेरमी बेंथम। इनके नाम ध्यान में रखना है आपको, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जेरमी बेंथम का स्कूल कौन सा है, तो नियो क्लासिकल स्कूल। मैंने मेरे एमसीक्यूज में टेलीग्राम के चैनल पर भी मैंने इसको बताया है, वहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया है कि भाई जेरमी बेंथम का कौन सा स्कूल है, या नियो क्लासिकल स्कूल किसने प्रोपाउंडेड किया है, तो जेरमी बेंथम। ये क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्री विल, यानी जो फ्री विल की कॉन्सेप्ट बेकेरिया ने बताए थे उनको ही इन्हों क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और उनके क्राइम क्यों करता है ये बताते हैं। ये कहते हैं कि चिल्ड्रन एंड लुनाटिक वेर exempted फ्रॉम पनिशमेंट बिकॉज दे कैन नॉट कैलकुलेट प्लेजर एंड पेन्स। ये कहते हैं कि भाई प्लेजर और पेन्स की थ्योरी ओके ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लेजर और पेन्स जो है ये चिल्ड्रन और लुनाटिक जो होते हैं इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीसी में एक जनरल डिफेंसेस होते हैं, जिसमें आई थिंक सेक्शन 84 है शायद, उसमें एग्जम्प्टेड किया गया है कि भाई चिल्ड्रन को, जैसे कि 8 साल तक के जो चिल्ड्रन हैं उनको कोई भी गुनाह करने दो, उनको वो ऑफेंस नहीं माना जाता है, उनको पूरा एग्जम्प्टेड कर देते हैं। फिर 12 साल के जो उम्र के बच्चे हैं वहाँ तक के बच्चों को भी एग्जम्प्टेड किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं जुवेनाइल कोड है, वो 18 तक के बच्चों को क्राइम अगर उन्होंने किया है तो वो क्राइम नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये कौन कहता है, जेरमी बेंथम कहता है कि भाई प्लेजर और पेन्स छोटे बच्चों को नहीं समझ सकता है। ओके, लुनैटिक यानी पागल बच्चों को भी नहीं समझ सकता है, या बच्चे नहीं, लुनैटिक कोई भी रहने दो, फिर वो बड़ा हो दो छोटा हो दो, या 18+ हो दो या 18 से छोटा हो दो, चिल्ड्रन 18 से छोटे। ओके, तो ये है ना, प्लेजर और पेन्स को नहीं समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, सिर्फ फ्री विल को मॉडिफिकेशन करके इसमें इन दो चीज़ को ऐड किया है और बताया कि प्लेजर और पेन ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये 3 थ्योरी समझ में आई होगी।